हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स इनवर्स पढ़ा था। हमने मैट्रिक्स इनवर्स दो मेथड यूज किए थे। एक तो अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है तो हम रो ऑपरेशंस यूज करके कर सकते हैं, और एक हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल के उससे कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मेथड था, एक्चुअली दैट इज नॉट प्रॉपर अ मेथड, बट अगर एक इक्वेशन गिवन हो तो उससे रिड्यूस करके भी हम मैट्रिक्स इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज find the solution of linear system of equation which are non-homogeneous. First of all, the non-homogeneous क्या होता है? Non-homogeneous means ये d1, d2, d3 तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। हाँ, मे बी 1, 2 वैल्यू जीरो हो सकती है, बट ऑल di are not equal to जीरो। ये तीनों ही जीरो नहीं होंगे, एक आधी वैल्यू हो सकती है। अगर तीनों जीरो है तो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, और होमोजीनियस इक्वेशन अप्लाइड मैथ्स के कोर्स में नहीं है। तो सिर्फ वही कंडीशन जब आपको तीन इक्वेशन गिवन है और d1, d2, d3 में से कोई एक ऐसा है जो नॉन जीरो है। 1 di, एटलीस्ट 1 di ओके, तीनों जीरो वाला कंडीशन आपके कोर्स में नहीं है ना। अब इन इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइक 10th में भी पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन का केस हो सकता है, या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशंस है दे कुड बी यूनिक सॉल्यूशन, infinite solution, और थर्ड वन नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके यूनिक हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन है हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनके, या फिर देयर इज नो सच सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं, सिंस सॉल्यूशन जो है एटलीस्ट एग्जिट, चाहे यूनिक हो चाहे इन्फिनाइट हो, सॉल्यूशन है, तो दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ये आपके जो सिस्टम है कंसिस्टेंट कराएगा, और इस केस में इनकंसिस्टेंट कराएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दैट। एंड दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ना अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन हमें निकालने कैसे हैं, इनके लिए क्या क्या प्रॉपर मेथड्स हो सकते हैं। तो इनके लिए हमें जो सिस्टम गिवन है तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को यूज करते हुए वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। फर्स्ट वन, यूजिंग इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स of coefficient matrix. Second one, the Cramer rule. And third one is row reduction. तो सबसे पहले हम क्रैमर रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। आपके सिलेबस में तीनों ही बाय नेम गिवन है, आपको तीनों ही करने हैं। बट इनवर्स आप लोगों ने किया है तो उसी फॉर्मेट से करना है। सेकेंड क्रैमर रूल है, दैट इज लिटिल डिफरेंट। एंड थर्ड वन इज रो रिडक्शन मेथड, यानी जस्ट सिंपली सिमिलर टू रो ऑपरेशंस। ओके, तो फर्स्टली वी विल स्टडी यूजिंग द इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, तो सपोज वी आर गिवन ए first method using inverse. Suppose मुझे system of linear equation इस फॉर्मेट में गिवन है, a1x, b1y, c1z equals to d1। आपको मैक्सिमम 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन गिवन होगी। 3 वेरिएबल तो ऑब्वियसली 3 इक्वेशन गिवन होगी, या फिर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन गिवन होगी।
इसे अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो हाउ कैन आई राइट लाइक दिस? आई कैन राइट लाइक दिस A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3 X Y and Z that will be equal to D1 D2 and D3. ये जो मैट्रिक्स है आपकी कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। ये आपके वेरिएबल्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है। रिमेंबर दैट ये D1 D2 D3 तीनों जीरो नहीं होंगी, और सेकेंडली D1 D2 D3 जो है आपके राइट हैंड साइड की तरफ ही रहने चाहिए, बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपल मैट्रिक इक्वेशन। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सपोज मैं इसे डिनोट करती हूँ अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स को A से, वेरिएबल को X से, और इसको करती हूँ कांस्टेंट को B से। तो व्हाट कैन आई डू दैट? इस B को मैं वहां इस A को मैं वहां लेके जा सकती हूँ। अब A वहां कैसे जाएगा? ऑब्वियसली हम डिनोमिनेटर में तो लिख नहीं सकते, मैट्रिक्स में तो फॉर्मेट होता नहीं कि हम इसको डिनोमिनेटर में लिख दें। तो व्हाट विल आई डू दैट? मैं दोनों तरफ प्री ऑपरेट करूंगी। मैं पूरी इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। याद रखिएगा, जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट में कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, और राइट में कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन के राइट में ही मल्टीप्लाई होगा। ये A इनवर्स B और B इनवर्स A सेम नहीं हो सकता है। ओके, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, A इनवर्स मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रही हूँ, A इनवर्स AX will be equal to A inverse B. This A inverse into A will become unit matrix into X, that is again X. आपको सिंपली इतना ही याद रखना है। आपको मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा AX equals to B. तो सिंपली वी विल डू दैट, ये वहां जाएगा और यू विल राइट लाइक X इक्वल्स टू A इनवर्स B. व्हाट इज A? A इज दिस मैट्रिक्स, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल के आप पुट करेंगे A इनवर्स इनटू B, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस, दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल है। यू नो दैट जितने वेरिएबल्स होती है उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन होना जरूरी होता है। तो आपको दो इक्वेशन और दो वेरिएबल गिवन है। अब इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है X एंड Y की। इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करती हूँ, हाउ कैन आई राइट लाइक दिस? 3 1 1 and 2, दिस इज X एंड Y एज इट इज जो भी वेरिएबल है, एंड दिस इज 5 and 3। मेरा X हो गया A into X equals to B. This is just like this. I can write like this. Ax equals to B. ये मेरी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स हो गई, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, और ये हमारी कांस्टेंट की मैट्रिक्स है। रिमेंबर दैट ऑल DI कैनॉट बी इक्वल टू 0। मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ बिकॉज नॉन होमोजीनियस ही सिर्फ कोर्स में है। ओके, अब मुझे यहां से Ax इक्वल टू B है, तो व्हाट विल बी X? A वहां जाएगा, A इनवर्स, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट? यहां पर A क्या है? दिस वन। व्हाट इज A? A इज 3 1 1 2। अब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स आपके पास रो ऑपरेशंस भी हैं, आपके पास एडजॉइंट वाला मेथड भी है। यू कैन यूज एनी मेथड टू फाइंड इनवर्स। ओके, आई एम यूजिंग एडजॉइंट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग डिटरमिनेंट वैल्यू, बिकॉज इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू, राइट? और डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। लुक एट हियर, 3 1 1 2, दैट विल बी लिसन टू दिस 6 minus 1, दैट इज 5। तो ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, यानी दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। जब भी आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के देख रहे हो, सबसे पहले आप यही करके देखोगे, यहाँ पर ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर है तब भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करती हूँ। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? कोफैक्टर की मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, राइट। तो मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालती हूँ। यहाँ पे इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे? 3 का कोफैक्टर रो एंड कॉलम गई दैट इज 2, इसका नेगेटिव के साथ होगा, इसकी रो एंड कॉलम गई -1, इस 1 के लिए अगेन नेगेटिव के साथ होगा, रो एंड कॉलम गया -1, इसके लिए इसकी रो एंड कॉलम गई दैट इज 3। इसका ट्रांसपोज लिया तो आई गॉट दैट 2 -1, रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम -1 3। एक्चुअली दोनों सेम ही आ गए। तो यहाँ मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है, मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू मिल चुकी है, तो आई कैन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकाल के मुझे सिंपली यहाँ पुट करना है। नाउ ए इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू एंड एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट वैल्यू इज 5, 1 अपॉन 5, एडजॉइंट ऑफ ए इज 2 -1 एंड 3। बी की वैल्यू लिखकर साइड में लिखी थी। तो अब x क्या होगा? a इनवर्स हमारे पास है, b हमारे पास है, दोनों को पुट कर देती हूँ। तो द x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इज 1/5, 2 -1 3, एंड b की वैल्यू 5 and 3। नाउ सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। So I will get 1/5 here as it is, रो इंटू कॉलम वाइज। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रो इंटू कॉलम याद रखना, रो इंटू कॉलम, दिस रो इंटू दिस कॉलम, दिस इज 10 -3, 10 -3 दैट इज 7। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड कॉलम है ही नहीं तो सेकंड एलिमेंट नहीं आएगा। अब नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, that is -5 and 9, -5 and 9 that is 4। 1/5 बाहर है, इसे 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी 7/5 and 4/5। ये किसकी वैल्यू आई? ये आपके x की वैल्यू आई, राइट। देन x, व्हाट इज x? x is x and y। इसकी वैल्यू है 7/5, 4/5। अब ना दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल, सेकंड एलिमेंट की इक्वल। इट मींस x इक्वल टू 7/5 एंड y विल बी इक्वल टू 4/5। ये तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया जब हमने यूज किया था हमारा मेथड, इनवर्स वाला मेथड। तो जब इनवर्स वैल्यू आर यूजिंग इनवर्स मेथड, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जब नॉन जीरो है तो इट विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो इट मीन्स मे बी यूनिक सॉल्यूशन हो, मे बी इनफिनिट सॉल्यूशन हो। कैसे मालूम चलेगा? अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, तो हमारे पास देखो जो सॉल्यूशन है x, ये क्या होता है? a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स मीन्स एडजॉइंट ऑफ a और b एज इट इज, और ये हमारा इनवर्स। अगर ये 0 है तो अगर न्यूमरेटर भी 0 है तो हमने लिमिट्स अभी की है, 0.0 फॉर्मेट समटाइम एग्जिस्ट करती है लिमिटेशन कंडीशन में, तो मे बी यहां सॉल्यूशन हो और मे बी ना हो। बट अगर ये 0 नहीं है, इट इज नॉट 0, न्यूमरेटर तो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 है, यानी कांस्टेंट वैल्यू सपोज a है, a/0, a/0 यानी वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इज इट क्लियर? अगर a/0 को टर्म अपॉन 0 मिल रही है
जब भी हमारा ये जीरो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है तो हम ये वाले टर्म चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये फर्दर हो सकता है जीरो हो और फर्दर हो सकता है ये जीरो ना हो। अगर ये जीरो नहीं है यानी कोई टर्म अपॉन जीरो यानी वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इट मीन सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन दिस केस नो सॉल्यूशन। बट इन दिस केस जब न्यूमरेटर जीरो और डिनोमिनेटर दोनों ही जीरो हैं तो मे बी सॉल्यूशन हो, मे बी इट इज हैविंग नो सॉल्यूशन और मे बी इट इज हैविंग इन्फिनिट सॉल्यूशन, may have infinite solution or may be no solution। जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं तो 100% एग्जिस्ट करता ही है सॉल्यूशन। डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमरेटर भी जीरो है तो मे भी सॉल्यूशन हो सकता है। न्यूमरेटर जीरो नहीं है बट डिनोमिनेटर जीरो है यानी कोई टर्म अपॉन जीरो इनफिनाइट आ रहा है, इट मीन्स उस कंडीशन में कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये किसी भी मेथड में हो, हम कुछ भी कर रहे हो तो ईच कंडीशन में यूजफुल है। ओके, नाउ दिस इज द होल अबाउट हाउ टू यूज इनवर्स मैट्रिक्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का लिया। द सेम वे आपके 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का हो सकता है। The same procedure will be the same. In the same format, you will find A inverse and put here A inverse into B. That will be the solution X. Okay. Now considering the third one. Firstly, the row operation. After that, we will discuss in detail the Cramer rule. That's very important. Okay. So now taking another method. Solving system of linear equation using row deduction method. In this method we will simply use row operation which we are using for matrix equation. जो हम लोगों ने मैट्रिक्स इक्वेशन में यूज किए थे, the same row operation हम यूज करते हुए हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड सपोज मुझे जो क्वेश्चन गिवन वो इस फॉर्मेट में है, a1x b1y and c1z equals to d1, a2x b2y c2z equals to d2। इस फॉर्मेट में जाएगा। ओके, अब इस फॉर्मेट के हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। मैट्रिक्स इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 and c3। रिमेंबर इट इज मैट्रिक्स नॉट डिटरमिनेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करना है आपको। ओके, वेरिएबल्स हो गए x y and z एंड दिस इज d1 d2 and d3। अब हमारे पास रो ऑपरेशन कौन कौन से हैं, रो ऑपरेशन कौन कौन से, 2 रोज इंटरचेंज कर सकते हैं, एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक रो में कोई दूसरी रो के से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। और रो ऑपरेशन किस में लगता है, सिर्फ लेफ्ट मल्टीपल में। रिमेंबर दैट इन ओनली इन लेफ्ट मल्टीपल। ओके, सिर्फ कहां लगेगा, लेफ्ट मल्टीपल में। ओके, ना तो यहां पर लेफ्ट मल्टीपल कौन सा, देखो ये a x, ये मेरा a है, ये मेरा x है और ये मेरा b है। यहां पर लेफ्ट मल्टीपल ये a है, यहां पर लेफ्ट मल्टीपल कौन है, यहां सिंपली से b है तो ये है, यानी a और b में लगेगा, ऑपरेशन सारी यूज होंगे और ये वाले टर्म एज इट इज रहेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं एज इट इज एक्स की तरह ही डिनोट करूंगी। आई विल राइट लाइक दिस, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3, इसको x से डिनोट कर देते हैं ताकि हमें फर्दर ये कहीं कंफ्यूज ना करे कि हमें इसमें तो यूज नहीं करना है, दैट्स व्हाई। तो आपको सिर्फ इसमें और इसमें यूज करना है।
अब रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो रो ऑपरेशन यूज करेंगे हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसको हम बना देंगे यूनिट मैट्रिक्स, जैसे हम लोगों ने इनवर्स निकाल के किया था, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जब ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको कुछ न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। वो जो न्यू मैट्रिक्स है दैट इज अवर सॉल्यूशन। ओके, क्या करूंगी मैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगी। इसको जब मैं यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगी यूजिंग दिस ऑल ऑपरेशंस, I will get 1 0 0 0 1 0 0 0 1 x as it is, and this will be changed. It will maybe become taking e1 e2 and e3. Suppose ये बन गया ये x को मैं वापस क्या लिख सकती हूँ, x y and z। अब इन दोनों को मल्टीपल करके देखो, what will I get, this into this, x plus 0 x, y plus 0 y, z plus 0 z। जैसे भी यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से करेंगे तो आपको वो मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। ओके, इट्स जस्ट लाइक वन को किसी से किया तो वो ही मैट्रिक्स मिलेगी, दैट विल बी e1 e2 एंड e3। हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया, x विल बी e1, y विल बी e2, z विल बी e3। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जाएगा। ऑब्वियसली जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मिल जाएगा, बट व्हाट हैपन अगर यूनिक सॉल्यूशन ना हो, हमें कैसे मालूम चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं है। उस टाइम अगर आप जब इसको रिड्यूस कर रहे होंगे, इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो बीच में कोई ऐसा स्टेप आएगा जब आपकी सारी एक रो के सारे एलिमेंट या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, इट मीन्स इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये इक्वेशन हमें रिजल्ट नहीं देगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यही जब रो ऑपरेशन हम इनवर्स निकालते हैं तब भी ये सेम ही कंसेप्ट होता है कि अगर हम यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं और सम जगह एक स्टेप ऐसा आ गया है कि एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं, यानी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। द सेम थिंग इज हियर। If all element of one row or column is all element are zero, then does not have unique solution. That's it. और यहाँ फर्दर हम कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ निकाल ही नहीं रहे टर्म, तो हम यहाँ पे इनफिनिट सॉल्यूशन है या नहीं है या नो सॉल्यूशन का केस है उसे हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही बताएंगे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इज इट क्लियर? नाउ टेकिंग सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर द सेम। नाउ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस, इसको सिंपली मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। वी विल गेट कोफिशिएंट्स क्या है, 2 3 5 एंड 8, ऑल आर पॉजिटिव, 2 3 5 एंड 8। वेरिएबल्स क्या है, 1 upon x 1 upon y, and the constant matrix is 2 and 31 upon 6। ये है हमारे पास। हमें रो ऑपरेशन यूज करने हैं, और जब हमें रो ऑपरेशन यूज करने हैं इट मीन सिर्फ लेफ्ट पार्ट में अप्लाई करना है, तो यहाँ अप्लाई नहीं करना है, तो मैं इसको सिर्फ एक्स से नोट कर देती हूँ। ओके, सिमिलर वे आप 3x3 में भी करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसमें अप्लाई नहीं करना, वो एक्स एज इट इज, रिमेनिंग दोनों में मैट्रिक्स में आप ऑपरेशंस यूज करेंगे। अब रो ऑपरेशन यूज करना है। रो ऑपरेशन यूज करना मीन सिंपली मीनिंग दैट कि मुझे इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स बनाना इट मीन्स वी वांट दैट इसको इस वाले टर्म को 1 0 0 एंड 1 मुझे बनाना, जो ऑपरेशन यहाँ होगा वही ऑपरेशन आपके यहाँ पे भी होगा। लुक एट हियर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसको 1 बनाने की, तो मैं सिंपली एक काम करती हूँ ना, इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ओके,
और आई एम डूइंग, मैं R1 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। 2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ इस वाले टर्म को, तो ये दिस इज 1 3/2। ओके, एंड दिस x इज एट इज सेकंड रो में हमने कुछ नहीं किया तो वो एज इट इज रहेगी 5 and 8 दैट इज इक्वल्स टू, इस साइड 2 से डिवाइड किया है तो इस साइड भी 2 से डिवाइड होगा, ये फर्स्ट रो दैट इज 1/31/6। 1 पार्ट तो हो गया हमारा 1 लाने का। एंड नाउ दिस पार्ट, अब इस 5 को 0 बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना, तो ये 1 और ये 0 चाहिए। और पहले आप एक कॉलम कंप्लीट करोगी, जैसे हम लोगों ने रो ऑपरेशन यूज करते हुए हमने इनवर्स निकाला था, सेम वे। इसे 0 बनाना, इसे 0 बनाना, इट मीन ये 5 है, 5 में से 5 माइनस करूंगी तभी तो 0 बनेगा। तो 5 में से R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, राइट। और आई एम डूइंग, मैं R2 में से 5 टाइम R1 माइनस कर रही हूँ। R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, या कह सकती हूँ मैं -5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे और ऐड कर रही हूँ। जो चीज यहां होगी वही चीज आपके यहां पे भी होगी। यहां पे करो, फर्स्ट रो तो एज इट इज, बिकॉज इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। 1 3/2 5 1 to -5 दैट इज -5, तो 0 हो गया। 8 माइनस मुझे चाहिए 15/2 दैट इज 16 1/2। Okay, now x as it is, the same will be here, 31/6 minus 5, that is 1/6. 1 as it is and this is 1/6. Okay, now look at here, मुझे क्या चाहिए सिर्फ, मुझे इसको बनाना है 1। मैं इसको भी 0 बना सकती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले इसको बना सकते हो 0, ये चाहो तो पहले इसको 1 बना सकते हो। मैं पहले इसको 0 बना, दैट इज वेरी इजी, क्योंकि इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट आई एम डूइंग, R1 में से 3/2 टाइम्स R2 कर रही हूं मैं। तो 1 इसको -3/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। ये रफ वर्क है जो मैं सर्कल बना के लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिकली। 1 - 0 0 ही रहा, तो 1 3/2 सॉरी -3/2 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 into 1/2 यानी -3/2 and 3/2 दैट इज 0। और सेकेंड रो को हम यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो वो एज इट इज रहेगी आपके 0 and 1/2। x as it is here, 3 से मल्टीप्लाई किया -3 से, तो दैट विल बी -1/2। 1 - 1/2 दैट इज 1/2, और ये 1/6 as it is। नाउ फर्दर, अब मुझे इस 2 की जगह 1 चाहिए, सारे एलिमेंट तो हो गए, बस इस 2 की जगह 1 चाहिए। व्हाट विल आई डू दैट, मैं R2 को यहां पे 1 कम मिलेगा जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। और ये एलिमेंट R2 का है, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 0 फर्स्ट रो में चेंज नहीं करे तो एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो 0 और ये हो गया 1। यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो तो एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3। यूनिट मैट्रिक्स इनटू 1 दैट इज x। यहाँ आपको ये स्टेप शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं x इक्वल टू 1/2 1/3। x विल बी इक्वल टू 1/2 1/3। अब x क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/x 1/y इज इक्वल्स टू 1/2 1/3। लुक एट हियर, 1/x इज इक्वल्स टू 1/2, इट मीन्स x इक्वल्स टू 2। 1/y equals to 1/3. It means y equals to 3. This is the required solution.
अगर ये सारा वर्क करते हुए यहाँ पर कोई एक रो या कॉलम कंप्लीटली जीरो जाती तो उस कंडीशन में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ वी विल लेफ्ट विद द क्रैमर रूल फॉर सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में क्रैमर रूल करेंगे। क्रैमर रूल हम 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल दोनों के लिए करेंगे। तो वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।